सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम अगेन टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वाली वीडियो में हम बेसिकली इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने जो है अपना रिगार्डिंग जो हमारा सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर सपोर्टेड बीम है, कंटिन्यूस बीम है और प्रॉप्ड कैंटिलीवर जो टाइप्स की बीम्स होती हैं उनके रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया था। हिंज सपोर्टेड को हटाएंगे तो हमारे कौन कौन से रिएक्शन फोर्सेस आ रहे होंगे, हमारे 2 रिएक्शन फोर्सेस आ रहे होंगे। और जबकि हम रोलर सपोर्ट को हटाएंगे तो हमारे केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही रिएक्शन फोर्स आती है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे आर वी से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को रिमूव करने पे जो हमारी रिएक्शन फोर्सेस आती हैं ये हमारी आती हैं हिंजड सपोर्ट को रिमूव करने से। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे एक कंसिडरेशन ले लेते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड है? न्यूमेरिकल हमारा इक्विलिब्रियम्स ऑफ द बीम्स पे बेस्ड है। इक्विलिब्रियम्स ऑफ द बीम्स के अंदर हमको बेसिकली 3 कंडीशन अप्लाई करनी होती हैं। समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं और हमारे रिएक्शन फोर्सेस हो रहे होंगे वो हमारे 0 हो रहे होंगे, यानी कि समेशन ऑफ एफ ओ एक्स 0 यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई करते हैं जब हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो हमारे 0 हो रहे हों। और थर्ड में हम बेसिकली मोमेंट लिख रहे होंगे एट पॉइंट जो भी हमने कंसिडर किया है। तो ये हमारी बीम है अक्रॉस ए बीम। हमें यहाँ पे हमने बेसिकली ये हमारी बीम के अंदर हमको एक हिंजड सपोर्ट है। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप जाके वॉच आउट कर सकते हो। उस वीडियो में उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे कैसे हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे होंगे कौन सा हमारा हिंजड सपोर्टेड होगा और कौन सा हमारा रोलर सपोर्ट हो रहा होगा। हिंजड सपोर्ट के लिए हम बेसिकली रिमूव करेंगे तो हमारे बेसिकली 2 डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हमारे आ रहे होंगे, दैट इज़ द आर ए एच और द आर ए बी। आर ए एच हमारा आएगा जब हम हिंजड सपोर्ट को रिमूव करेंगे और आर ए बी हमारा कंसंट्रेशन में आ रहा होगा जब हम हिंजड सपोर्टेड को रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है जो हमारा 8 किलो न्यूटन का फोर्स है ये हमारा जो अप्लाई हुआ है ये हमारा कैसा है, ये हमारा इंक्लिनेशन में हमारा फोर्स अप्लाई हुआ है, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट्स आ रहे होंगे। एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आ जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे साइन ऑफ एंगल थीटा से, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे इंक्लिनेशन का एंगल गिवन है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली वी राइट दी 8 कॉस ऑफ 30 डिग्री। 4 किलो न्यूटन हमारे पॉइंट न्यूटन का लोड है, यानी पॉइंट लोड है जो कि अप्लाइड हुआ है एक क्रॉस के ए बीम के अक्रॉस में, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पॉइंट लोड से। पॉइंट लोड कौन सा लोड होता है मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बता दिया था। पॉइंट लोड हमारा वो ऊपर लोड होता है बीम के ऊपर, जो कि हमारी पूरी जो हमारी बीम की लेंथ है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा होता है, उसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं एज दी पॉइंट लोड से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली रोलर सपोर्ट को रिमूव किया है यहाँ पे हमारे, तो दैट्स वाई तो यहाँ पे जो आर पी है यही हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा आर वी से। आर वी क्या है? हमारा रिएक्शन फोर्स एट दी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो बी को हमने रिपोर्ट सपोर्ट को रिमूव किया तो उससे हमारा कौन सा रिएक्शन फोर्सेज आया? वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन फोर्सेज आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे जो है बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में एक हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 है, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे कैसे हो रहे होंगे, वो हमारे 0 हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं? ए पॉइंट पे हमारा एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ दी आर ए एच, ठीक है। आर ए एच हमारा कैसा लग रहा है आपको देखना है, इसकी डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव नेचर की डायरेक्शन शो हो रही है, ठीक है। पॉइंट ए के अक्रॉस से हमारा लोड लग रहा है तो इसकी जो पॉइंट लोड के अक्रॉस जो इसकी डायरेक्शन है वो हमारी सेम डायरेक्शन है जो कि हमने कंसिडर्ड की है इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने में, ठीक है। तो आर एच हमारे से यहाँ पे पॉजिटिव आया है। 8 कॉस ऑफ 30 जो हमारा इंक्लिनेशन का एंगल है वो हमारा कैसा है? वो हमारा डिक्रीमेंट नेचर का है, यानी कि -8 ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू दी 0। अब यहाँ से हम बेसिकली लिख लेते हैं, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हमने डाल दी है तो उससे हमारी जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज़ दी आर ए एच माइनस ऑफ 6.928 इक्वल टू दी 0। तो यहाँ से हमारी जो आर ए एच की वैल्यू आएगी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी रिएक्शन फोर्सेस लगी है एट दी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट जो हमने कंसिडर किया है दैट इज़ दी ए, ठीक है। तो ए पॉइंट कंसिडर करने पे जो हमारी रिएक्शन फोर्सेस आएगी, ठीक है, या फिर जो आ रही है उसको हम कंसिडर कर रहे होंगे आर ए एच से। तो था रिगार्डिंग हमारा समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई को कंसिडर करने के लिए आपको देखना होगा जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं उनका समीशन हमको 0 करना है, ठीक है।
वर्टिकल फोर्सेस समेशन इज इक्वल टू दी 0 एट दी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से हमारे पॉइंट लड़ रहे हैं। एक हमारा जो पॉइंट है दैट इज दी पॉइंट लोड, ये भी हमारा कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा है, लेकिन ये इसका जो नेचर है वो हमारा बेसिकली जो नेचर है वो हमारा डिक्रीमेंट नेचर शो करेगा, यानी जो हमने बेसिकली कंसिडरेशन की है, ठीक है, जो हमने एज्यूमेशन किया है वर्टिकल फोर्सेस का और जो हमारा पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है वो कैसा है, दोनों के दोनों हमारे अपोजिट नेचर में है। सिमिलरली अब हम 8 साइन ऑफ 30 डिग्री देख लेते हैं। 8 साइन 30 डिग्री हमारा कैसा लग रहा है, 8 साइन 30 डिग्री भी हमारा बेसिकली डिक्रीमेंट नेचर ही शो कर रहा है, जो कि हमने कंसिडर किया है इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम कंसिडरेशन में लिख रहे होंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो हमारे 0 हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी की हमारी ये लेंथ की बीम है, ठीक है, ये हमारा 8 पॉइंट बी है, इसको आप बी पॉइंट सपोज कर सकते हो। ये बीम की पूरी लेंथ है, ए बी लेंथ की हमारी बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है बेसिकली हिंजड सपोर्ट को रिमूव करके हमारे पास 2 रिएक्शन फोर्सेस जो आए हैं दैट इज़ दी, एक तो है हमारा आर ए एच और एक है हमारा आर ए वी। सिमिलरली रोल सपोर्ट को रिमूव करने पे हमारे पास जो एक रिएक्शन फोर्सेस आया है उसको हम कंसिडर कर रहेंगे आर बी से, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, एक तो हमारा आर ए वी लग रहा होगा, एक हमारा आर बी लग रहा होगा, 4 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा होगा, 8 कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, ये हमारे 4 फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रहेंगे हमारे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू दी 0 में। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं आर ए बी प्लस ऑफ आर बी, ठीक है, माइनस ऑफ 4 किलो न्यूटन, यानी कि -4 किलो न्यूटन। यहाँ पे हमने क्यों ऐसा नेचर शो किया है, यहाँ पे हमने -4 इसलिए कंसीडरेशन किया है क्योंकि ये जो इसका नेचर का एक्ट है वो हमारा कैसा है, अपोजिट नेचर का ही हमारा शो करेगा, जो कि हमने कंसिडरेशन की है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हमने लिखा है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू दी 0, यानी कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारी 0 आ रही होगी। आफ्टर दैट दी summation of f of x equal to 0 and the summation of moment at point A we considered at the and value is taken from the clockwise direction। तो मोमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज की है, तो उसकी वैल्यू हमारी कैसी हो रही होगी, 0 आ रही होगी। यानी समेशंस का मतलब है जितने भी हमारे फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस जो भी हमारे बीम के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब का समेशन करना है और उनको 0 के इक्वेट कर देना है, ठीक है। दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। अब हम यहाँ से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई लगा देते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे आर ए वी का, क्योंकि आर ए वी जो हमारा कैसा आया है, ये हमारा हिंजड सपोर्ट को रिमूव करने में आया है, ठीक है। तो आर ए वी प्लस ऑफ आर बी, ठीक है, आर बी हमारा आया है जो हमने रिमूव किया है, कौन सा, रोलर सपोर्ट जो हमने रिमूव किया है, तो उसकी वैल्यू आ रही होगी आर बी से माइनस ऑफ 4 किलो न्यूटन का हमारा जो फोर्स है हमारा कैसा अप्लाइड हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, यानी कि जो हमने कंसिडरेशन की है, ठीक है। कैसी कंसिडरेशन की है हमने, बेसिकली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडरेशन की है अपवर्ड नेचर में, ठीक है। तो 4 किलो न्यूटन का फोर्स जो हमारा बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा होगा, माइनस ऑफ 8 साइन 30 डिग्री इक्वल टू दी 0। ये तो थी हमारी रिगार्डिंग कंप्लीट इक्वेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ द एफ ऑफ वाई इक्वल टू दी 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई आप समझ गए। समेशन ऑफ एफ वाई के अंदर हमने सभी जो रिएक्शन फोर्सेस थी और फोर्सेस थी उन सबको हमने इक्वेट करके 0 के इक्वल पुट किया है, ठीक है, वो ही आता है हमारा। तो अब यहाँ से हमारा आ रहा होगा इक्वेट करने पे जो हमारी रिएक्शन कंसिडर्ड हुई है, आप देख सकते हो इक्वेट करने पे जो हमारी रिएक्शन कंसिडर्ड हो रही है दैट इज़ दी आर ए वी प्लस ऑफ आर बी माइनस ऑफ 8 इक्वल टू दी 0। तो ये था रिगार्डिंग हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई के अप्रॉक्स, ठीक है, ये था हमारा समेशन एफ ऑफ वाई। इसके अक्रॉस में हमने जो भी कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए देखिए आर ए वी आर बी माइनस ऑफ 8 इक्वल टू दी 0। अब हम बेसिकली यहाँ पे पॉइंट मोमेंट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मोमेंट हम अप्लाई कर रहेंगे पॉइंट ए के अक्रॉस में, ठीक है। पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए की हमारी बी लेंथ की पूरी बीम थी, ठीक है। तो पॉइंट ए हो जाएगा हमारा ये पॉइंट जहाँ पे कि हमारा हिंजड सपोर्ट भी अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
समेशन ऑफ एम ई एट पॉइंट ए इक्वल टू दी ज़ीरो, यानी कि जो भी हम समेशन करेंगे पॉइंट ए के अप्रॉक्स में वो हमारी कैसी आ रही होंगी, वो हमारी ज़ीरो के इक्वल आ रही होंगी। ये था रिगार्डिंग हमारा मोमेंट। और मोमेंट में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इक्वेट करने पे हमारा निकल रहा होता है मोमेंट का फॉर्मूला। यानी कि पॉइंट वेयर मोमेंट इज़ अप्लाइड देयर इनकमिंग एंड आउटगोइंग फोर्सेस बोथ विल ज़ीरो। ठीक है, तो मोमेंट की जब भी हम मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो आपको बात याद रखनी है कि उसके जो इनकमिंग और आउटगोइंग फोर्सेस आ रहे होंगे वो हमारे बोथ के सारे कैसे हो रहे होंगे, वो हमारे ज़ीरो हो रहे होंगे। यानी कि पॉइंट ए पे हमारे कौन कौन सी आई है, एक हमारा आर ए एच आया और एक हमारा आर ए वी आया है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं हमारे बेसिकली ये कैसे हैं, हमारे बेसिकली जो पास हुए हैं पॉइंट ए से, और इनका जो मोमेंट है वो हमारा दोनों ही ज़ीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो आर ए एच आर ए वी इक्वल टू दी ज़ीरो एंड दी 8 cos ऑफ 30 इक्वल टू दी ज़ीरो। 8 cos 30 भी हमारा कैसे अप्लाई हुआ है, पॉइंट ए के अप्रॉक्स में अप्लाई हुआ है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी कैसी आ रही होगी, इसकी भी वैल्यू हमारी ज़ीरो आ रही होगी। तो ये था रिगार्डिंग हमारा पॉइंट ए के अक्रॉस में। ठीक है, आर ए एच की वैल्यू ज़ीरो आ गई, आप समझ गए, आर ए वैल्यू की ज़ीरो आ गई, और 8 cos 30 ये तीनों जो भी हमारे रिएक्शन फोर्सेस हैं ये कि सेम टू सेम हमारे पॉइंट ए से पासिस हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने मूवमेंट को अप्लाई किया है वहाँ की जो कंसिडरेशन करने पे हमारे तीनों की वैल्यू ज़ीरो आ रही होगी। ठीक है, अब आर बी हमने यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि सपोज़ किया है, क्योंकि ये हमारा बेसिकली कैसा नेचर शो कर रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट में हमारा नेचर शो कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन जब भी हम अप्लाई कर रहे थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने में समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बेसिकली मोमेंट को कंसिडर करते हैं। तो पॉइंट ए के अक्रॉस में हम पॉइंट बी पे देख लेते हैं आर बी की वैल्यू कितनी आ रही होगी। आर बी आप देख सकते हो, आर बी कैसा रोटेशन शो कर रहा है ए के पॉइंट में, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू हमारी कैसी आ रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही होगी, यानी कि जिसको हम आर वी भी लिख सकते हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन जो कि हमारे रोलर सपोर्ट को रिमूव करने पे आई है। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिवली कंसिडर करेंगे। 8 sin 30 की वैल्यू आप दे सकते हो। 8 sin 30 ए के पॉइंट में कैसा नेचर शो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट को आप आगे बढ़ाओगे और इसको नेचर देखोगे कैसा शो कर रहा है, ये तो है हमारा बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेचर शो कर रहा है। तो ये था हमारा रिगार्डिंग प्लस पॉजिटिव 8 sin 30 प्लस 4 किलोन्यूटन भी हमारा बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेचर पॉजिटिव नेचर ही शो करेगा। ठीक है, पॉइंट ए के अक्रॉस। तो ये तो हमारा रिगार्डिंग आर बी की वैल्यू आप समझ गए, आर बी की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिवली कंसिडर करेंगे। तो ये था हमारा रिगार्डिंग मोमेंट के बाद आप कौन सी ध्यान रखें, मोमेंट में आपको 3 बातें ध्यान रखनी जब भी आप मोमेंट निकालने जाएंगे। मोमेंट निकालने में सबसे पहले आपको एक फार्मूला कंसिडर करना है, दैट फार्मूला स्टेट्स दैट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मोमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट एक बॉक्स में हम देख लेते हैं पॉइंट वेयर जो मोमेंट इज़ अप्लाइड, वहाँ पे हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग फोर्स जो हैं वो हमारी बोथ की जो है हमारी कैसी हो रही होंगी, जीरो नेचर शो कर रही होंगी, यानी आर ए एच की भी वैल्यू ज़ीरो होगी, आर ए वी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, और 8 cos ऑफ 30 वैल्यू भी हमारा पॉइंट ए से पास हुआ है तो इसकी भी वैल्यू हमारी ज़ीरो नेचर शो करेगी। आर बी मैंने आपको बता दिया, आर बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि कैसा रोटेशन शो कर रही है, हमारा बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन शो कर रही है, जो कि पॉइंट हमने कंसिडर किया है। अब यहाँ पे बेसिकली हम मैथमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने लिख सकते हैं 8 sin ऑफ 30 इंटू 3 क्या है हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 8 sin 30 इंटू 3 मीटर कैसा डिस्टेंस है, 3 मीटर हम ये कंसिडर कर सकते हैं 8 sin 30 इंटू 3, और 8 sin 30 की वैल्यू कैसी आएगी, 8 sin 30 की वैल्यू हमारी पॉजिटिवली आ रही होगी क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेचर शो कर रहा है, जो कि हमने पॉइंट कंसिडर किया है ए के अक्रॉस में। सिमिलरली प्लस 4 इंटू 6, 4 का है 4, ये हमारा पॉइंट लोड है बेसिकली, जो कि पूरी लिमिट जो हमारी बीम है ए बी, ठीक है, होल लेंथ ऑफ द बीम जो है
उसके में हमारा एक पॉइंट लोड अप्लाइड हुआ है 4 किलो न्यूटन का, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारी 3 है, 3 इतनी है और 3 इतनी है, यानी कि 3 + 3 6 वैल्यू, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लिख सकते हैं +4 × 6। अब माइनस आर बी की वैल्यू हम यहाँ पे हम नेगेटिवली ले रहे होंगे, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 6 + 2 यानी कि 8, यहाँ पे टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि -RB × 8 = 0। 36 -RB × 8 = 0, या फिर 36 -8RB = 0। तो RB की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ रही होगी 4.5 किलो न्यूटन। ये था रिगार्डिंग हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे वैल्यू RB की वैल्यू को पुट कर देते हैं। RB की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी RAV की। RAV क्या शो कर रहा है, RAV हमारा बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डायरेक्शंस में जो हमारा रिएक्शन प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा होगा, उसके नेचर को बता रहा होगा। उसका नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। इससे पहले हम बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं RAV का, उसके बाद हम डायरेक्शन देख रहे होंगे, क्योंकि एक हमारे बेसिकली वेक्टर ही है जो कि अप्लाइड हो रहा है पॉइंट ए पे। ठीक है, हिंजड सपोर्ट को हमने रिमूव किया, उससे हमारी क्या आई, हमारे पास 2 रिएक्शन फोर्सेज आई, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज और एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेज आ रही होगी। अब हम यहाँ पे बेसिकली RB की वैल्यू को पुट कर देते हैं। RB की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास RAV की वैल्यू आ रही होगी। RAV +4.5 किलो न्यूटन है हमारी RB की वैल्यू है, -8 = 0। तो RAV की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, RAV की वैल्यू आ रही होगी 3.5 किलो न्यूटन। ये था रिगार्डिंग हमारा RAV की वैल्यू। अब हम यहाँ पे बेसिकली दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो भी फोर्सेस रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई हुआ है उसका, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी रिएक्शन फोर्सेस अप्लाइड हुआ है उसका, और उन दोनों का हम क्या करेंगे, उन दोनों का स्क्वायर करके समेशन करके स्क्वायर रूट करेंगे, जिससे कि हमारा जो रिजल्टेंट निकल रहा होगा वो हमारा पॉइंट ए पे हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम RA की वैल्यू को लिख सकते हैं। RA की वैल्यू हो जाएगी RAH का स्क्वायर। RAH की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली हमने, बेसिकली RAH की वैल्यू हमारी 6.928। ये कहाँ से आई है, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने पे आई है, जो कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया, यानी कि समेशन ऑफ f(x) = 0। तो समेशन ऑफ f(x) = 0 पे हमने बेसिकली RAH की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमने बेसिकली RAV की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। RAV की फाइंड आउट की वैल्यू जो है वो हमारी बेसिकली RB की वैल्यू की फाइंड आउट होने से हमारी बचेगी। ठीक है, जो कि हमारा आ रहा होगा RB का। ठीक है, तो RAV की वैल्यू को कंसिडर करने के लिए हमको बेसिकली RB की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो √6.928 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3.5 का होल स्क्वायर, दोनों का रूट ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास RA की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ दी 7.761 किलो न्यूटन। ये था रिगार्डिंग हमारा बेसिकली RA का। अब हम यहाँ पे बेसिकली इसके एंगल देख लेते हैं, एंगल हमारा क्या होगा। ठीक है, एंगल कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग कंसिडरेशन करेंगे। सबसे पहले हम एंगल देख लेते हैं। एंगल कंसिडर करने के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू को लिखेंगे। थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, एक हमारा ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए के अक्रॉस में हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डायरेक्शन में एक फोर्सेस लग रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन फोर्सेस लग रहा है, और एक हमारा RA जो पॉइंट ए पे अप्लाइड हुआ है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्सेस है जो कि थीटा एंगल पे अप्लाइड हुआ है। तो अब यहाँ से हम tan इनवर्स ऑफ RAV डिवाइड बाई RAH, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा RAV और बेस हो जाएगा RAH, तो यहाँ से हम लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाई 6.928, और तो थीटा की वैल्यू आ रही होगी हमारी बेसिकली 26.802 डिग्री। ये थी हमारी वैल्यू ऑफ द थीटा जो कि हमने निकाली है, किसको कंसिडर करके, जो कि हमने वैल्यू निकाली है अपने मैग्नीट्यूड को कंसिडर करके। मैग्नीट्यूड किन का मैग्नीट्यूड लिया है हमने, RAV का और RAH का। दोनों ही जो वैल्यू हैं RAV और जो RAH, दोनों ही जो वैल्यू हमने कंसिडर की हैं, ये हमने बेसिकली हिंजड सपोर्ट को रिमूव करके जो रिएक्शन फोर्सेस आई हैं उनको सपोर्ट करके कंसिडर किया है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वाली वीडियो में आप न्यूमेरिकल समझ गए, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाइड करने पे बेस्ड था। इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाइड करने पे हमारा जो न्यूमेरिकल आ रहा होगा इसमें हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ f(x) = 0, समेशन ऑफ f(y) = 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए कंसिडर्ड इक्वल टू 0।
डायरेक्शंस आपको मेन बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शंस आप हमेशा जब भी एफ ऑफ एक्स ले रहे होंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे होंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू ले रहे होंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा कर के वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और जो समेशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू आप जब भी कंसिडरेशन करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिवली शो करेंगे। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा सपोर्ट रिएक्शन जो कि हमने पॉइंट ए पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम ए बी, हमारी बीम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप देख सकते हो। ये हमने 8 किलो न्यूटन का फोर्सेस है यहाँ पे रिमूव किया इंक्लिनेशन पे, तो हमारे पास 2 इंक्लिनेशन फोर्सेस आए, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 8 sin 30 हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में एक हमारा इंक्लिनेशन का फोर्सेस है और अदर हमारा इंक्लिनेशन का फोर्स है, दैट इज़ द 8 cos of 30। Similarly, another point applied load is applied is only 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन पे हमारा पॉइंट लोड भी अप्लाइड हुआ है। उसके बाद हमने बेसिकली रोलर सपोर्ट को रिमूव करके जो आया है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस, उसको हमने कंसिडरेशन किया है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो हमारे 0 के इक्वेट हो रहे होंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने वाले जितने भी फोर्स होंगे वो हमारे 0 के इक्वेट हो रहे होंगे। एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू दी 0। तो वो जो मोमेंट है वो हमारा मोमेंट कैसा है, वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे हम नेचर में सपोज करेंगे। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सिया, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।